अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। तो स्टूडेंट, जैसा कि मैंने पहली वीडियो डाली थी शेवनिक स्कॉलरशिप के इंट्रोडक्शन के बारे में कि इसका स्कॉलरशिप है क्या, बेनिफिट्स क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है और डॉक्यूमेंटेशन कौन कौन सी होगी। लेकिन इस वीडियो में आपको बताने लगा हूँ कि आपने अप्लाई करनी किस तरह से, स्टेप बाय स्टेप। अब स्टूडेंट, ये लिंक गिवन है शेवनिक.org, ये आपने लिखना है, इसकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। आपने इधर उधर कहीं पे भी नहीं जाना, सिंपली आ जाना जी अप्लाई वाले सेक्शन पे। ये रेड शेडो में मिल जाएगा आपको। अब इस पे क्लिक करते हैं। अब थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है तो यहाँ पे आपको क्या मिलता है जी, टेरिटरी। अब लाइक किसी भी कंट्री से आप बिलोंग करते हो, उसी कंट्री को आपने यहाँ पे मेंशन करना है, पाकिस्तान। अब मैं अप्लाई करना चाह रहा हूँ स्कॉलरशिप के लिए, स्कॉलरशिप सेलेक्ट करूंगा, सर्च पे क्लिक करूंगा, ठीक है। अब ये सर्च पे क्लिक करेंगे ना, अब जो है ना हमने फर्दर जो है ना इन्फॉर्मेशन जो है ना हमने यहाँ पे ऐड करनी है, और वो किस तरह से ऐड करनी है वो भी आप यहाँ पे देख सकेंगे, ठीक है। अब थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कर लो। अब 7 अक्टूबर लास्ट डेट अप्लाई है, 25, ठीक है। अप्लाई टुडे पे अगेन आपने एक मरतबा क्लिक करना है। अब जैसे ही आपका सेक्शन यहाँ पे ओपन होता है, अब यहाँ पे हमने क्या करना है, मेंशन अपना कंट्री। लाइक मैं पाकिस्तान से बिलोंग करता हूँ, पाकिस्तान टाइप कर दूंगा, ये क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपसे कुछ ऑप्शन मिलेंगे, पूछे जाएंगे, आप इनमें से आपने सेलेक्ट करना है। लाइक अब जैसे कि हम शेवनिक स्कॉलरशिप में अप्लाई करना चाहते हैं, तो सिंपल एज दैट, इस पे आपने सेंटर वाले पे क्लिक करना है। सेंटर वाले पे क्लिक करने के बाद हमने क्या करना है, कंटिन्यू पे क्लिक। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद अगेन इस तरह से कंटिन्यू का ऑप्शन आएगा, अगेन आपने कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे जो है ना वो आपसे पूछता है जी ईमेल एड्रेस पुट करें। अब यहाँ पे मैं लाइक ईमेल एड्रेस पुट करने लगा हूँ जी, ये मेरा ईमेल एड्रेस है। ईमेल एड्रेस पुट करने के बाद यहाँ पे अपना कॉन्टैक्ट नंबर ऐड करना है। अब सीधा आपने जाना है +92 पे, क्योंकि पाकिस्तान का जो कोड है +92 है। उसके बाद आपने रिमेनिंग कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे ऐड करना है, ठीक है। ऐड कर दे। अब यहाँ पे आपने रिकवरी ईमेल एड्रेस लगाना है। आप फैमिली मेंबर में से किसी का भी लगा सकते हैं। अगर आपका सेकंड ईमेल है तो वो भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं। सिंपल यहाँ पे मैं कोई भी जनरल लगा देता हूँ। उसके बाद क्या करना है, इस सेक्शन पे आपने क्लिक करना है। आपने ईमेल वेरीफाई करना है, कॉन्टैक्ट नंबर वेरीफाई करना है। उसके बाद सिंपल आपने कंटिन्यू पे क्लिक करना है। उसके बाद कहेगा कि जी आप अपना डाटा कंफर्म कर लें कि आया कि डाटा करेक्ट है कि नहीं है। मेरा करेक्ट है तो मैं सिंपल यहाँ पे क्या करूँगा, कंफर्म एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर दूंगा। अब जैसे ही कंफर्म में कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे ना, अब हमें जो है ना उसी जो हमने ईमेल एड्रेस ऐड किया था उस पर एक लिंक आया। अब हमने क्या करना है, अपना जीमेल लॉगिन कर लेना है जी। यहाँ पे जीमेल एड्रेस है, सिंपल इस पे जीमेल पे हमने क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद जो हमें मेल रिसीव होगी उसमें सिंपल हमने सिर्फ क्लिक करना होगा, ठीक है। क्लिक करेंगे तो हमारा फर्दर जो प्रोसीजर होगा वो हमारा स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए जी, फर्स्ट वन है, इस पर हम क्लिक करते हैं। लोडिंग होगी, नेटवर्क स्लो है इस वजह से। अब यहाँ पे एक ऑप्शन है जी एप्लीकेशन पोर्टल का, ठीक है। एप्लीकेशन पोर्टल वाले सेक्शन पे आपने क्लिक करना है। अब उस पर क्लिक करोगे ना, कुछ इस तरह से इसका इंटरफेस ओपन हो जाएगा, जैसा कि अभी आपकी स्क्रीन में दिख रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे वो क्या कहता है जी, कंटिन्यू योर एक्सेस कोड। अब ये एक्सेस कोड क्योंकि मेरा ऑलरेडी इस ईमेल पे अकाउंट बना हुआ था, ठीक है, तो मैं यहाँ पे जो है ना इसका कोड जो है ना चेंज, सॉरी, ईमेल एड्रेस जो है ना चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए क्लियरली। पाकिस्तान, शेवनिंग, कंटिन्यू, अगेन कंटिन्यू। उसके बाद ईमेल एड्रेस हमने ऐड करना। अब जो है ना मैंने जीमेल चेंज कर दिया था, ठीक है। इस पे हम क्लिक करते हैं, या फर्स्ट वन पे, ठीक है। अब इस पे क्लिक करने के बाद जैसा कि हमने पहले क्लिक किया था एप्लीकेशन पोर्टल पे, हम अगेन इस एप्लीकेशन पोर्टल वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। अब इस पे क्लिक करेंगे, फिर हमारे पास जैसे कि पहले सेक्शन ओपन हुआ था, सेम उसी तरह से हमारे पास एक सेक्शन ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारी जो है ना एलिजिबिलिटी चेक की जाती है कि आया क्या हम एलिजिबल हैं कि नहीं। अब वो कहता है कि जी आप पाकिस्तानी के सिटीजन है, यस। वो कहता है कि जी जब आपकी डिग्री कंप्लीट हो जाएगी, लाइक 2 साल, 1 साल आप वहाँ पे पढ़ेंगे, 1 साल आप वहाँ पे जॉब कर सकते हो, 2 साल आप वहाँ पे रह सकते हो। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा जी, यस। उसके बाद वो क्या कहता है जी, आपके पास बैचलर की डिग्री है जिसकी बेस पे आप अप्लाई कर रहे हो, यस। उसके बाद वो कहता है कि जी आपकी डिग्री 2023 अक्टूबर 2023 से पहले पहले ग्रेजुएट हो चुकी है, मैंने करना है यस। अगर आप नो करोगे तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। इस स्कॉलरशिप के लिए वो स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं जिनकी बैचलर 2023 अक्टूबर से पहले पहले या अक्टूबर में ग्रेजुएट हो चुकी है या डिग्री कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद यहाँ पे देखे जी, आप एक्सपीरियंस, क्योंकि ये 2 साल का मांग रहे हैं, आपके पास मिनिमम 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। लाइक अक्टूबर 2023 से 25 तक कोई भी आपका एक्सपीरियंस है, अगर नहीं भी है तो आप प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से, लोकल स्कूल्स वगैरह से, मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन से आप अगर आप रेफरेंस के तौर पर भी बनवाना चाहें तो आप बनवा सकते हैं और उसको यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे वो कहता है कि जी आपकी एज 18 से मैक्सिमम 18 है, यस मेरी 18 है। और उसके बाद जी मैं इसी इंटेक 2026 के इंटेक के लिए अप्लाई करना चाह रहा हूँ। उसके बाद मैंने कंटिन्यू
ठीक है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद अगेन वही क्वेश्चन आएगा, आर यू ए ब्रिटिश सिटीजन, नो। उसके बाद डू यू एस्पायर टू बी लीडर, यस। इन द पास्ट 5 years, क्या आप यूके में पढ़े हैं किसी फंडिंग के थ्रू, नो। उसके बाद आपने यूके पे कोई जॉब तो नहीं की, नो। उसके बाद यहाँ पे वो कहता है कि जी आपका कोई रिलेटिव्स ऑलरेडी या अक्टूबर 2023 से पहले पहले वो एम्प्लॉय हुआ है यूके में, नो। उसके बाद सिंपल मैंने क्या करना है, कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे ना, अब एलिजिबिलिटी चेक पास, अब मैं एलिजिबल हूँ इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकता हूँ। अब मैं अगेन उसी जीमेल पे जाऊँगा, ठीक है। न्यू जीमेल मुझे रिसीव हुई होगी, ये देखे जी एलिजिबिलिटी पास। फिर अगेन मैंने एप्लीकेशन पोर्टल पे क्लिक करना है। अब अगेन एप्लीकेशन पोर्टल पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हमें मिलेगा एक्सेस कोड। हमने यहाँ पे एक्सेस कोड को कॉपी कर लेना है। पहले यहाँ पे कॉपी एक्सेस कोड टू क्लिपबोर्ड, आपने इसको जो है ना अपने व्हाट्सएप पे जिधर भी अगर नोट करना है तो नोट कर लेना, क्योंकि इसकी ज़रूरत आपको पड़ती रहेगी। अब उसके बाद कंटिन्यू उसी कोड को यहाँ पे पेस्ट करना है, अब सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद यहाँ पे करना है कंटिन्यू एप्लीकेशन। कंटिन्यू एप्लीकेशन करने के बाद यहाँ से एक्सेस कोड पूछ रहा है कि जी फर्स्ट लेटर क्या था और लास्ट सेकंड लास्ट कौन सा था। अब यहाँ पे देखिए जी हमने सेव किया था, फर्स्ट वन है एफ, तो यहाँ पे जी हम लगाएंगे एफ। अब सेकंड लास्ट और लास्ट कौन सा था, डबल आर, तो यहाँ पे हम लगाएंगे आर आर। उसके बाद क्या करना है, कंटिन्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। अब कंटिन्यू टू एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे ना, अब हमारी जो बेसिक एप्लीकेशन है यहाँ से स्टार्ट हो चुकी है, अब हम अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने का सिंपल मेथड है, ठीक है। अब पर्सनल डिटेल वाले सेक्शन पे आपने आ जाना है, ठीक है। आप पर्सनल वाले सेक्शन पे आएंगे ना, अब ये जनरल इन्फॉर्मेशन है, हर स्टूडेंट की अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है जो कि यहाँ पे आप उसको ऐड करनी पड़ती है। लाइक आपका फर्स्ट नेम क्या है, लास्ट नेम आपका मिडल ऑप्शनल होता है, इसको आप स्किप कर सकते हैं। और बहुत जगह स्टूडेंट्स का जो है ना लास्ट नेम नहीं होता, जिनका पासवर्ड बना होता है, तो आई डोंट हैव ए लास्ट नेम पे क्लिक करेंगे, फर्स्ट नेम ऐड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जेंडर यहाँ पे सिलेक्ट करें, आपका जेंडर क्या है। उसके बाद प्रोनाउंस मेंशन करें, ही शी आर हिम। उसके बाद आपने डेट ऑफ बर्थ मेंशन करें, यहाँ पे डे लिखें, यहाँ पे मंथ लिखें, यहाँ पे साल लिखें, फिर उसी को कंफर्म करें, डे मंथ ईयर। उसके बाद यहाँ पे अपना एड्रेस लिखें। अगर आपका एड्रेस फर्स्ट लाइन पे कंप्लीट हो जाता है, सेकंड लाइन को स्किप करें, इधर यहाँ पे मेन सिटी का नेम लिखें, अपने एड्रेस का यहाँ पे पोस्टल कोड लिखें। उसके बाद यहाँ पे कंट्री लाइक पाकिस्तान है तो पाकिस्तान मेंशन करेंगे। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे आपसे पूछता है जी इंटरव्यू, ठीक है। इंटरव्यू यहाँ पे आप इंटरव्यू अगर फिजिकली इस्लामाबाद लेना चाहते हैं तो वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं, कराची लेना चाहते हैं तो वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो ऑनलाइन भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। लाइक मैं यहाँ पे जी ऑनलाइन सिलेक्ट करता हूँ, ये ऑनलाइन हो गया अपनी फिजिबिलिटी के लिए। सिंपल यहाँ पे नो, लाइक अगर कोई आपको स्पेशल कोई अरेंजमेंट की रिक्वायरमेंट, लाइक कोई बच्चा डिसेबल होता है, ठीक है, तो वो यहाँ पे यस करेगा, अदरवाइज नो करेगा। यस करेगा तो अपनी कंडीशन बताएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं नो करूँगा, उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा, मेरा फर्स्ट सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा ये सारा ऐड करने के बाद, ठीक है। सिंपल इज दैट। अब ये ऐड करेंगे, फिर जो है ना हम आ जाएंगे टास्क लिस्ट पे। अब उसके बाद ये सेक्शन हमारा कंप्लीट हो गया, फिर सिटीजन एंड ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स, ये आपका पर्सनल डाटा है कि आपका पासपोर्ट बना हुआ है कि नहीं बना हुआ। उसके बाद आपके पास कोई डुअल नेशनैलिटी तो नहीं है, यस और नो के ऑप्शन है। कोई रिफ्यूजी स्टेटस तो नहीं है आपका, नो पे क्लिक करेंगे, पाकिस्तानी। लीगल रेजिडेंसी है अगर किसी और कंट्री की तो यस, अदरवाइज नो। आपके पास अगर यूके का ऑलरेडी वर्क परमिट या परमिशन या एंट्री वीज़ा है पड़ा तो यो यस, अदरवाइज अगर अभी आपके पास नहीं है तो नो। उसके बाद हैव यू एवर बीन रिफ्यूज्ड, कि आपका वीज़ा यूके का कभी रिफ्यूज़ हुआ है, नो। उसके बाद आप कभी डिपोर्ट हुए हो किसी कंट्री से, लाइक इंक्लूडिंग यूके, नो। उसके बाद कोई क्रिमिनल कन्विक्शन है आपकी, नो। उसके बाद आप कोई किसी लाइक ऑफेंस की वजह से अरेस्ट हुए हो या चार्ज हुए हो, अगर है तो यस, अदरवाइज नो। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, ये भी सेक्शन हमारा आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आ जाएगा हायर एजुकेशन हिस्ट्री। अब यहाँ पे आपने 50 एंट्रीज ऐड करनी है, मैट्रिक, एफएससी, बैचलर, ये तमाम तरह एकेडमिक डाटा ऐड करेंगे। सिंपल हायर एजुकेशन पे क्लिक करोगे, यहाँ पे कंट्री मेंशन करना है पाकिस्तान। उसके बाद अगर आपका यूनिवर्सिटी का नेम मेंशन नहीं आ रहा, इधर ढूंढ लिया नहीं आ रहा, नो इशू, माय इंस्टीट्यूशन इज नॉट लिस्टेड, यहाँ पे अपने इदारे का कंप्लीट नाम लिख दोगे, ठीक है। उसके बाद बीएससी जो है आप उसका कंप्लीट नेम बताओ, डिग्री टाइप कौन सी है वो बताओ, बीएस जो आपने करनी होती है, बीएस भी कहते हैं, एमए भी कहते हैं। उसके बाद किस डेट को आपने उस डिग्री के लिए एडमिशन लिया था, किस डेट को आपकी डिग्री कंप्लीट हुई थी, रिजल्ट यहाँ पे बताना है। जीपीए में आपने बताना है अगर आपकी बैचलर है तो, अगर अदरवाइज परसेंटेज में भी बता सकते हैं, ठीक है, कोई इशू नहीं है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे परसेंटेज बताएं, लाइक 90/100, ठीक है, ये लिखेंगे। उसके बाद मैं जो है ना इसको अब
क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, अब ये ऐड करेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर वही सिंपल सा मेथड होगा। ठीक है, यहाँ पे पहले आपकी बैचलर की ऐड होगी, फिर आपने एफएससी की ऐड करनी है सेम इसी प्रोसीजर के थ्रू, फिर आपने मैट्रिक की ऐड करनी है, फिर यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू लास्ट में आएंगे। उसके बाद आ जाता है जी वर्क हिस्ट्री, क्या आपकी वर्क हिस्ट्री क्या है, यहाँ पे अपना एक्सपीरियंस आपने ऐड करना है। मैक्सिमम आप 15 एंट्रीज कर सकते हैं, 15 एक्सपीरियंसेस ऐड कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल ऐड वर्क हिस्ट्री पे क्लिक करोगे, जॉब का नेम बताओ, ऑर्गेनाइजेशन का नेम बताओ, सेक्टर कौन सा था, यहाँ पे सारे मल्टीपल सेक्टर दिए हुए हैं। अगर इनमें से किसी भी सेक्टर में आपका एक्सपीरियंस नहीं है, अदर क्लिक कर सकते हो। एम्प्लॉयमेंट टाइप क्या है, फुल टाइम है, पार्ट टाइम है, वॉलंटरी है, पेड है, अनपेड है, फ्रीलांस है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, ये आप मेंशन करोगे। स्टार्ट डेट, हफ्ते में कितने घंटे आप काम करते हैं ये बताएंगे। अभी अगर जॉब कर रहे हैं तो यस, अदरवाइज नो पे क्लिक करके सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। सेम इसी तरह से आपने एंट्री करती जानी है जितनी भी आपकी हैं, इसको फिर फाइनलाइज कर लेना है आपने। ठीक है, सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करके फिर जो है ना आपके पास आ जाता है जी प्रोग्राम ऑफ स्टडी, ये आप क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे जो है ना सेक्टर सेलेक्ट करना है, किस सेक्टर के लिए अप्लाई करना है। अब पहले नहीं सेलेक्ट करना चाहते, नो इशू, ऐड फर्स्ट चॉइस ऑफ स्टडी। अब यहाँ पे अपनी यूनिवर्सिटी का नेम मेंशन करो। अब जो भी यूनिवर्सिटी अपनी चॉइस के मुताबिक आप सेलेक्ट करना चाहते हो सिलेक्ट कर सकते हो। या लाइक मैं ये यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करता हूँ, मैं अप्लाई करना चाहता हूँ जी एडवांस्ड फिजिक्स में फॉर एमएससी, सेवन के उस पर क्लिक करूँगा। फर्स्ट यूनिवर्सिटी में मेरी एप्लीकेशन फाइनलाइज हो गई है। सेम इसी तरह से सेकंड में जाएंगे, थर्ड पे जाएंगे, सेवन कंटिन्यू पे जाएंगे। अब यहाँ पे आपने सिलेक्ट कर लेना, लाइक साइंस है तो यहाँ पे आपको साइंस का ऑप्शन मिलेगा, तो आपने यहाँ पे साइंस सेलेक्ट कर लेना है, सेवन कंटिन्यू पे क्लिक करना है। मैंने जो है ना एक सेलेक्ट किया है, लेकिन आपने 3 यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी है। ठीक है, अब ये सेलेक्ट, अब ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है, जिस यूनिवर्सिटी में अभी आप अप्लाई कर रहे हो इसी यूनिवर्सिटी से आपको ऑफर लेटर लेना पड़ेगा। ये नहीं कि आपने सिर्फ इसी पोर्टल पे आके एप्लीकेशन फाइनलाइज की तो आपके स्कॉलरशिप के लिए जो है ना नाम ऐड हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। अब जो सिलेक्टेड यूनिवर्सिटी है उसी यूनिवर्सिटी को आप जाओ विजिट करो, विजिट करने के बाद उसी सिलेक्टेड यूनिवर्सिटी में जो एडमिशन की कॉल है उसमें जाके अप्लाई करो, उधर से ऑफर लेटर लोगे। ऑफर लेटर लेने के बाद भी जो है ना आपने इसी जो मेरिट लिस्ट इसकी लगनी होती है तब ही आप उसमें शामिल हो सकते हो। ठीक है, ये यूनिवर्सिटीज़ है। यहाँ पे अपना पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम देखो, जिस भी प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हो यहाँ से आपने अपना प्रोग्राम सेलेक्ट करके अप्लाई करना है। ठीक है, यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन है पड़ा सेम। ठीक है, अब यहाँ पे जितनी यूनिवर्सिटी स्टार्ट करोगे उसी यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई करोगे। उसके बाद यूनिवर्सिटी भी सिलेक्ट कर लिए, उसके बाद जो सपोर्टिंग स्टेटमेंट्स, रेफरी, रेफरी आप मिनिमम 2 ऐड करोगे। ठीक है, अब रेफरी का क्या ऐड करना है, रेफरेंस लेटर आपके नहीं बने हुए, रिकमेंडेशन लेटर आपके नहीं बने हुए, नो इशू। आप प्रोफेसर का नेम ऐड करें, उसकी जॉब का नेम ऐड करें, उसकी यूनिवर्सिटी का नेम ऐड करें, उसका ईमेल एड्रेस ऐड करें, उसका कॉन्टैक्ट नंबर एड्रेस करें और यहाँ पे एकेडमिक मेंशन करके सेव एंड क्लोज पे क्लिक करेंगे तो सेव हो जाएगा। ठीक है, अब लेटर से रिकमेंडेशन लेटर की जरूरत नहीं है, अगर आपके पास कॉन्टैक्ट नंबर है पड़ा प्रोफेसर के पास, ये डाटा उससे लेके आप यहाँ पे ऐड कर लें, आपको यूनिवर्सिटी विजिट करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, फिलहाल के लिए अब ये आपने ऐड कर दिया। उसके बाद फिर आपने क्या करना है, लास्ट में आ जाता है जी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो है ना वो है सपोर्टिंग स्टेटमेंट्स। अब इन स्टेटमेंट्स को लिखने के लिए आप चैट जीपीटी, एआई टूल कुछ भी नहीं यूज कर सकते, ये आपने खुद टाइप करना है। लाइक व्हाट वाज द कंटेक्स्ट और चैलेंज यू फेस्ड, आपने अपनी लाइफ में कौन से चैलेंज फेस किए ये बताएं। व्हाट स्पेसिफिक एक्शन डिड यू टेक एज ए लीडर, आपने एज ए बतौर लीडर कौन से ऐसे स्टेप्स लिए हैं। उसके बाद ये चीज़ें जो है ना आपने बतानी है, और उसका जो आपने स्टेप लिए थे, जो एक्शन लिए थे, उसका आउटकम्स क्या था, उसके रिजल्ट से क्या निकले और आपने उस चीज़ से सीखा क्या। ठीक है, ये आपने यहाँ पे मेंशन करना है। ठीक है, उसके बाद हाउ हैज़ द एक्सपीरियंस शेप्ड योर अप्रोच टू लीडरशिप, ये आपने बताना है कि जो लीडरशिप को एक शेप देने के लिए जो आपका एक्सपीरियंस है वो किस तरह से हेल्प आउट किया आपके साथ। ठीक है, लाइक हाउ हैज़ दिस एक्सपीरियंस, लाइक ये जो एक्सपीरियंसेस है ये तमाम तर चीज़ें, लाइक जो आपने चैलेंज फेस किए है उसके एक्शन फिर लिए, फिर उसके आउटकम्स निकले, फिर आपने उससे जो सीखा, ये तमाम तर चीज़ें सीखने के बाद जो है ना इस एक्सपीरियंसेस ने आपके लीडरशिप अप्रोच को किस तरह से शेप में डाला। ठीक है, ये आपने यहाँ पे टाइप करना है मिनिमम 300 वर्ड। उसके बाद रिलेशनशिप बिल्डिंग एंड इन्फ्लुएंस, ये आपने टाइप करना है। लाइक हाउ वाज द रिलेशनशिप फॉर्म, कि रिलेशनशिप किस तरह से बना, किस तरह, और
बट मेड इट इम्पोर्टेंट, जैसे रिलेशनशिप को किस चीज़ ने मोस्ट इम्पोर्टेंट या अहमियत दी इसको। हाउ डिड यू कंट्रीब्यूट टू दिस रिलेशनशिप, इस रिलेशनशिप में आपने अपनी तरफ से क्या कंट्रीब्यूशन दी और आपको मिला क्या इससे। हाउ हैव यू सस्टेन और डेवलप दिस रिलेशन, और इस रिलेशनशिप को आपने किस तरह से मेंटेन रखा ओवर टाइम। उसके अलावा हाउ विल दिस स्किल्स हेल्प यू बिल्ड कनेक्शन विद द शैमनिक कम्युनिटी, और इस स्किल्स को यूज करके या इस स्किल्स की हेल्प की मदद से आप किस तरह से कनेक्शन बिल्ड कर लेंगे विद शैमनिक कम्युनिटी के साथ। ठीक है, ये तमाम तर चीज़ें, ये क्वेश्चन आपने टाइप करने हैं, मिनिमम 300 वर्ड होंगे। उसके बाद कोर्स चॉइस एंड ग्लोबल चैलेंज, कि आपने इस व्हाट इज द स्पेसिफिक प्रायोरिटी एरिया यू विश टू एड्रेस। How will your chosen course equip you to contribute to addressing this theme? Why have you selected your particular university in the UK? How do you plan to immediately apply the knowledge or skills you will gain after your studies? ठीक है, आपने अपनी priority यहाँ पे mention करनी है, और ये जो कोर्स है जिसको आपने चूज़ किया है वो किस तरह से कंट्रीब्यूट कर सकता है। उसके अलावा आपने इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी को ही क्यों सिलेक्ट किया है यूके की, और उसके अलावा आपके प्लान क्या है जब आप यहाँ से ग्रेजुएट हो जाएंगे, जब क्या आपके मास्टर की डिग्री कंप्लीट हो जाएगी, तो ये आपने यहाँ पे टाइप करना है। उसके बाद आपका कैरियर प्लान क्या है, इम्पैक्ट क्या है, ये आपने मेंशन करना है। क्वेश्चन यहाँ पे मेंशन है, व्हाट इम्पैक्ट डू यू इंटेंड टू मेक इन योर होम कंट्री, कि कौन सा इम्पैक्ट जो है ना आप पाकिस्तान में लाना चाहते हैं। हाउ डज योर कैरियर प्लान कनेक्ट विद योर कोर्स ऑफ स्टडी, कि आपका कैरियर जो आपका फ्यूचर कैरियर प्लान है वो किस तरह से आपके इस कोर्स जो जिसमें आप अप्लाई करना चाह रहे हैं वो किस तरह उसके साथ अलाइन कर रहा है, जो है ना कनेक्ट कर रहा है। उसके अलावा व्हाट बैरियर्स आर ऑब्स्टेकल्स माइट यू फेस एंड हाउ विल यू ओवरकम देम, कि कौन कौन सी जो मुश्किलात वगैरह होंगी आप फेस कर सकोगे और किस तरह से आपने उसको ओवरकम करना है। हाउ विल बीइंग ए शैमनिक स्कॉलर हेल्प यू अचीव योर एम्बिशंस, कि आप जब शैमनिक का स्कॉलरशिप विन कर लोगे, विन करने के बाद आपकी ख्वाहिशात को किस तरह से शैमनिक स्कॉलरशिप हेल्प आउट कर सकता है। ये तमाम तर चीज़ें आपने यहाँ पे खुद से टाइप करनी है। हर बच्चे की अपनी अपनी मोटिवेशंस होनी चाहिए इन रिलेशनशिप बिल्डिंग एंड इन्फ्लुएंस में, कोर्स चॉइस एंड ग्लोबल चैलेंजेस में। अगर इसमें कोई मिस्टेक्स होगी हो तो आपने उसको इग्नोर कर लेना है। आप खुद भी समझ लेना है कि बाज़ औक़ात जो है ना पढ़ने में एक आध चीज़ ऊपर नीचे हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे आज के आपने लास्ट में सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। उसके बाद फिर आपके पास आ जाता है जी लास्ट सेक्शन, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़। ये यस और नो के क्वेश्चन होंगे जो कि आपको देने पड़ेंगे। ठीक है, ये देने के बाद आपके पास आ जाएगा लास्ट सबमिशन प्रोसीजर, ये वाला सबमिट एप्लीकेशन। सिंपल सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक करोगे तो यहाँ से आपकी शैमनिक स्कॉलरशिप की एप्लीकेशन जो है ना फाइनल सबमिट हो जाएगी। तो ये ओवरऑल प्रोसीजर है। अगर आप शैमनिक स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो सेम इसी प्रोसीजर को फॉलो करके आप अपनी एप्लीकेशन जो है ना फाइनलाइज कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।